मिले नहीं। पिछली सरकार में मिली होगी, वो तो उनकी नेता कहते हैं, हम तो कह नहीं रहे। और अब 19 मांगे लेके दे रहे हैं। तो आप वोट देने ही नहीं गए तब किससे मांग रहे हो? आप तो संविधान को भी नहीं मानते हो। आप संविधान 1900 बाबा साहब ने जो संविधान बनाया देश आजाद होने के बाद, आदिवासी समाज के लिए कोई बात करते हो, धर्म कोड की बात करते हो, 1931 की संविधान की बात करते हो जो अंग्रेजों ने दिया था। 47 के बाद की बात नहीं करते हैं, 47 से पहले की बात करते हैं, जिसका इस देश में अब कोई धरातल नहीं है, कोई मान्य नहीं है उन चीजों का। आज हम इंडिया में नहीं है, आज हम भारत में जी रहे हैं। भारत की संस्कृति और कल्चर है, उसके आधार पर, भारत के संविधान के आधार पर। इसलिए कहते हैं हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं। अरे भाई, हिंदू से बढ़ के आदिवासी समाज है। पूजा पद्धति, प्रकृति, जल, जंगल, जमीन, पीपल, तिलक, ये सारी चीजें आदिवासी समाज बरसों से करता है। अभी तो बदल दिया शब्दों भी उन्होंने, क्या? धर्म पूर्वी। अरे धर्म पूर्वी तो धर्म पूर्वी पहले तो, धर्म से पहले तो सब जो इस धरती पे थे सब इंसान थे ना। धर्म तो बाद में इंसानों ने बनाया होगा, जातियां बाद में बनी होगी, गोत्र भी बाद में बने होंगे। मैं कटारा हूं, हमारी धराल माता है। आज मैं नकार दूं मेरी धराल माता नहीं है तो मुझे कटारा जीने देंगे क्या? रोतो की भेड़ माता है, ननोमा की पिपलाहन माता है। हर गोत्र की, आदिवासी समाज में जितनी गोत्र है, इनके देवी देवता हैं, इनकी पूजा कोई आजकल से हो रही है। और ये कौन सा नया संविधान लिख के आए भाई? यह देश, यह लोकतंत्र भारतीय संस्कृति से चलेगा, भारतीय संविधान से चलेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण आदिवासी समाज को एमएलए एमपी बनने का मिला है ना, वो देश आजाद होने के 70 वर्ष तक का ही था। और कभी कांग्रेस ने सूद नहीं ली होगी, पर संविधान में संशोधन करके 79वां 89वां संविधान संशोधन किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने 10 साल के लिए बढ़ाया। फिर 104वां संविधान में संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के लिए और बढ़ाया। ये ऐतिहासिक काम जब जब भी आदिवासी समाज के लिए किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। राणा पूंजा हो, इनके नामों से स्मारक बना रहे, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए उनको याद किया जाए। वीर कालीबाई, शहीद वीर बाला कालीबाई का पुनर्वा बनाने का काम हमने किया, उन्होंने तो कभी नहीं किया। इसलिए जितने भी काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए बहुत काम कर रही है। आज क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के तौर पे हम हैं, पर उस विधानसभा या बड़ी लोकसभा में नहीं, फिर भी इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए काम हुए। 8-9 महीने हुए हैं, इसमें भी विधानसभा क्षेत्र जैसे 84 है, 84 की 30 करोड़ की सड़कें सैंक्शन करके अभी थी, जिसके टेंडर हो गए। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, 6 वर्षों में आपने कितनी सड़कें की? मैं तो ये रिकॉर्ड में है, मेरे पास ये बड़ी सारी सड़कें। आप पत्रकार बंधु भी चाहे तो ये टेंडर वगैरह हो गए वो दे सकते हैं। समय महीना भर भी नहीं हो रहा है, जितनी सड़कें टूटी हैं उन सभी सड़कों की मरम्मत की सैंक्शन आ गई और टेंडर लगा दी। अब ये तो रिकॉर्ड में है ना, झूठ बोलने वाली तो बात ही नहीं है। टीएडी मंत्री जी पे आरोप लगाया कि वो हॉस्टल के वार्डन नहीं बदल रहे हैं। पिछले 5 साल से ये कब हुई ये तो बता देते हैं प्रेस वार्ता में। पिछले 5 साल में कांग्रेस के समर्थन में ट्राइबल एडवाइजर कमेटी की जो बैठक होती है, उदयपुर में होती, जयपुर में होती, टीआरआई में होती, कहीं भी कर लेते, स्थान कोई भी रख ले, और वो बैठक कहीं हुई? 5 साल तक आदिवासियों को पूछने का काम नहीं किया।
और वार्डन बदलने की विधानसभा में हमने बात की, ऐसा बोला हो तो तभी बदलवा देते। वार्डन तो कोई आज से कल से तो है नहीं, उन्होंने 20 साल से 18 साल से 25 साल से वार्डन बने हुए हैं। अभी उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आपने लिफाफे ले लिया इसलिए नहीं बदले। अब लिफाफे ले ले तो वार्डन से पूछा जाए, पहले लिफाफे 5 साल तक उनको दिए होंगे या तो उसने। हम तो अभी भी कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा है, लोकसभा चुनाव आ गए, हो नहीं पाया। अभी यह बाई इलेक्शन के तुरंत बाद में जितने भी वार्डन हैं जो 3 साल 5 साल से ऊपर हैं, कितना भी जोर लगाए, किसी भी बड़े नेता का व्यक्ति हो, किसी भी बड़े अधिकारी का रिश्तेदार मिलने वाला हो, कोई भी वार्डन जो 5 साल से ज्यादा समय इस क्षेत्र में है, जो लगातार हॉस्टलों में है, वो कोई नहीं रहने वाला। और ये सवाल तो हम अभी 8 महीने में हमसे क्यों पूछे? अगर हमारे 4 साढ़े 4 साल सरकार के पूर्ण हो गए होते और हमने ये वादा किया होता तब ये बात होती। आपके तो 5 साल निकल गए, ना आरोप किस पे लगा रहे? इसलिए लिफाफे लिए होंगे उन्होंने, इसलिए 5 साल नहीं हटाया। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात करते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ मैं, जो आज मुख्यमंत्री जी को देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे छेड़ा है, इसलिए मुझे भी अब कागज को कागज से ही जवाब देना है। मैं कोई भ्रम जाल नहीं डाल रहा हूँ या झूठ बोलने मेरी आदत नहीं है। कि जितने भी इनके बाप पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने सैंक्शनें दी हैं, वो हेडपम्प हो, सीसी सड़क हो, पुलिया हो, ग्रेवल सड़क हो, कमरे हो, स्कूल का फर्नीचर हो, एक ही सैंक्शन 3-3 बार कैसे निकली है, वो जवाब जरूर प्रशासन को देना जब जांच होगी। हेडपम्प खुदे होंगे, ये लिस्ट पड़ी है मेरे पास, तीनों पंचायत समिति की पड़ी है, सागवाड़ा की पड़ी है, गलियागुड की पड़ी है, 5 पंचायत समिति जो भी हेडपम्प खुदे। एक ही हेडपम्प पंचायत समिति भी रामा के नाम से दे रही है, विधायक मत भी रामा के नाम से दे रहा है, और पंचायत भी रामा के नाम से दे रही है। एक हेडपम्प 75,000 का होता है, 3 हेडपम्पों की राशि कितनी हुई? तो ये तो मैं दिखवाऊंगा, अभी आज मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि समस्त पिछले 4-5 सालों की जितने भी ये विकास के काम जो किसी न किसी मत से हुए हैं, या 3-3 बार एक ही नाम की राशि उठी है, वो निश्चित रूप से इसकी जांच करें और कार्रवाई हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक क्या विभाग की ओर से अभी लिखा है क्या? अभी तक जांच के लिए कभी कोई प्रयास किए कि आपने कोई डिमांड की वो जांच के लिए? कुछ पंचायतों की जरूर शिकायत आई थी, तो व्यक्तिगत पंचायतों की जरूर मैंने लिखी थी, और समस्त क्षेत्र की नहीं लिखी थी। नहीं तो ये जनता को भी पता चले। जिनकी आपने दी थी जांच के लिए, जांच चल रही है, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो भाग रहे हैं। जिन पंचायतों को कहा है, किस तरह की गड़बड़ियां थी उसमें? ग्रेवल सड़क बनाई, ग्रेवल सड़क कही, मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों का नाम पत्रकार महोदय का ही ले लूं कि पुनीत जी के चिंतन जी के घर से अखिलेश जी के घर तक एक बार सैंक्शन, और दूसरी बार अखिलेश जी के घर से चिंतन जी के घर तक। तो सड़क तो वही है भाई। तो ऐसे कितने काम है जिनका पेमेंट अभी बहुत सारी पंचायतों के काम है। मैं अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी डूंगरपुर प्रवास है और मैं देने वाला हूँ। नहीं तो ये जनता को भी पता चलना चाहिए कि जिस समाज के नाम से राजनीति करते हैं, जिस समाज का पैसा आ रहा है, उस समाज का पैसा जहाँ कहाँ रहा है। नहीं तो ये तमाम बीएपी से जुड़े जनप्रतिनिधि जिनकी जो भी होंगे, अगर हमारे भी होंगे तो भी दिखा जाएगा ना। हम तो समस्त कह रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई होगी सर? सरकार भी है, रिकवरी करेगी सरकार, जो गलत पैसा उठाए, भले वो सचिव हो, सरपंच हो, या प्रधान हो, या अन्य और भी जनप्रतिनिधि। पंचायती राज के अलावा और भी कोई विभाग है क्या? आज हमने खबर छापी है पंचायत समिति चिखली डिपार्टमेंट है जहाँ पर भ्रष्टाचार मिला हो? जहाँ जहाँ भी राज्य सरकार से सड़कों की बात आई हो, या कहीं एनीकट की बात आई हो, पीएचडी की भी बात आई हो, या पंचायत राज की भी बात आई हो, एजुकेशन की भी बात आई हो। एजुकेशन में फर्नीचर दिया होगा तो जिला परिषद में टेंडर हुआ होगा, सीधा किसी को दे नहीं सकते किसी संस्था को। तो अब जब ये सारी चीजें मेरे ध्यान में आई है तो मैं करूँगा बात। और हमने भी 10 वर्ष शासन किया, हम भी 10 वर्ष शासन में थे, हमारे खिलाफ भी हो तो आप खुला तो देखिए, हम तो चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं इस बात को। अगर हमने भी किया, आप निकलवाई 10 साल पहले का, 2003 से 8 तक का और 13 से 18 तक का निकलवाई।